जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम 1C के जो छठवें प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऐसे प्रश्न जो रहेंगे इनको हम कैसे हल करेंगे। इसमें लिखा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q = नॉट 0 है, यानी Q बराबर 0 नहीं है। तो इसमें पहला दिया है 0.6, 6 पे बार है, यानी इसका बार बार पुनरावृत्त हो रही है। तो अब ऐसे प्रश्नों को हमने P/Q के रूप में पहले भी व्यक्त किया है, तो आइए इसको भी करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये जो 0.6 पे बार है इसको हम मान करके लगाएंगे। यहाँ पे हम पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना x बराबर ये 0.66, इसकी बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्त हो रही है। तो इसको हम 6 करके इसे लिख देंगे। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि पुनरावृत्त कितनी संख्या पर हो रही है, एक संख्या पे, एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम x लिखे हैं, तो 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.666, इसकी बार बार इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ पे ये दशमलव जो है जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.66, ऐसे आता चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। यहाँ पे समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने समीकरण 2, ये समीकरण 2 है तो इसको हमने लिख लिया है, और ये समीकरण 1 है तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 10x में से एक x घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9x, यहाँ पे बराबर का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे x बराबर, यहाँ पे ये 6 है बटे, ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको हम जब और सर कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक्की 9, यानी ये हो गया 2/3, अर्थात 0.6 पे ये बार है, इसका जो मान होगा ये हो जाएगा हमारा कितना, 2/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 0.47, और यहाँ पे देख सकते हैं आप सिर्फ 7 पे क्या है, बार है, तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम भी वैसे ही लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको मान लेते हैं हम। माना x बराबर, ये हो जाएगा, माना x बराबर 0.4777, ऐसे इसका बार बार रिपीट हो रहा है ये संख्या। अब हम क्या करेंगे, पहले दशमलव ये यहाँ पे है तो पहले हम यहाँ जो बार वाली संख्या है यहाँ तक इसको लाएंगे। तो इसके लिए हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे
दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, यानी इसमें गुणा करेंगे, यानी 10 गुणे यक्स है, यहाँ पे 10 गुणे 0.4777 ऐसे ये है। यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 10 एक्स हो जाएगा बराबर, इसमें जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी 4.777 इसका ऐसे रिपीटिंग होता जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 बना देंगे। पुनः यहाँ 12 है तो इस संख्या में तो एक ही संख्या पे 12 है तो हम पुनः क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। ये हम करते हैं, जितनी संख्या पे 12 रहता है उतने जीरो वाले संख्या से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम फिर पुनः 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 10 एक्स बराबर 10 गुणे 4.777 ऐसे करते जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 दहा में 100 एक्स बराबर, इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे एक दशमलव, ये दशमलव जो हमारे यहाँ पे है जब 10 से गुणा होगा तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी हो जाएगा ये 47.777 ऐसे इसका बार बार ये रिपीटिंग होता जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे हम समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। तो इसको लिखते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर अब इसको हम यहाँ पे समीकरण जो 2 है, यानी 100 एक्स बराबर 47.77 ये है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। हमारा समीकरण 1 है 10 एक्स बराबर, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 4 लिखेंगे और ये 7 जो है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। इसको अब हम क्या करते हैं, घटा के लिख लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे घटाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको जितना भी हम घटाएंगे ये सब 0 होता जाएगा। यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, 47 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 43 हो जाएगा। उसके बाद बराबर लगाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे x हो जाएगा और 100 है, 100 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अब जब इसका x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 43/90, यानी ये हो जाएगा आपका 0.472 है। इसका मान हो जाएगा कितना, 43/90, ये इसका मान हो जाएगा। इसी तरह से हम तीसरे प्रश्न को करते हैं। इसी में तीसरा है हमारा 0.001, इस तीनों संख्या पे क्या है, 12 है। तो इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये संख्या हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी मान लेंगे। माना x बराबर 0.001 और फिर इसी संख्या का रिपीट हो रहा है 001 001 001, इसी का ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद कितनी संख्या पे ये बार है, 3, तो ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसमें 3 हो, तो उसमें 3 0 हो तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से इसमें गुणा कर लेंगे। 1000 में 3 शून्य होता है, तो 1000 से यहाँ पे हम दोनों पक्षों में गुणा कर लेंगे। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे हमारा
1000 हो जाएगा गुणे यक्स है बराबर, यहाँ पे हम 1000 लिख दिए गुणे, यहाँ पे 0 है दशमलव है और ये 001 है, फिर 001 फिर 001, ऐसे ही रिपीटिंग होता जाएगा। यहाँ पे आप गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000 यक्स बराबर, यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे 1000 से तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी हमारा 1.001 001 001 इस तरह से हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ हम 2 में से 1 को घटा देंगे, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, तो इसको लिख लेते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 लिख लेते हैं 1000 यक्स बराबर 1.001 001 001, इसी तरह से रिपीट हो जाएगा। समीकरण 1 है यक्स बराबर 0.001 001 001, इस तरह से ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे इसको हम घटाएंगे, जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा क्या हो जाएगा 0 होता चला जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 है तो 1 को लिख देंगे, 1 को लिख देंगे। यहाँ पे 1000 है, 1000 में से जब 1 एक्स घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 999 एक्स। यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा 1/999, अर्थात यहाँ पे जो है संख्या आपने लिखा है ये 0.001 इस पे बार है, इसका मान हो जाएगा 1/999, यही इसका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा, बराबर इतना हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।